गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, उसका बचा हुआ हिस्सा आज खत्म करते हैं। हमने बताया था कि साधारण ब्याज का केवल एक फार्मूला है, क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे श। इसी सूत्र की सहायता से सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न देखे गए थे। एक प्रश्न करते हैं, लिखें प्रश्न भाई। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए भाई, प्रश्न मैं आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं। प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? फार्मूला यही रहेगा, ठीक है, पर हमको मूलधन चाहिए, दर चाहिए और समय चाहिए, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है अपने कॉन्सेप्ट के लिए। माना हुआ धन क्या है? मूलधन क्या है? P। तो ब्याज क्या होगा? 4/25P। 4/25P। क्यों? क्योंकि मूलधन P है और ब्याज उसका 4/25 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यदि वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, यदि 1% ब्याज है तो वर्ष 1 है, 4% है तो 4 है, तो हम जानते नहीं है कि कितना है। तो माना वर्ष बराबर दर बराबर x। वर्ष बराबर दर बराबर x। आपको फटाफट करना है। अगर यही प्रश्न मेंस में आता है तो लगभग 4 नंबर में आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा पूरी तरीके से कि माना मूलधन P है, प्रश्नानुसार ब्याज 4/25P हो जाएगा। हम माना कि दी हुई दर और वर्षों की संख्या को x मानते हैं, तब फिर साधारण ब्याज का सूत्र होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब मान को रखें जी, 4/25P, मूलधन P, दर x, समय x बटे 100, ठीक है। A, P और P, ठीक है। अब हम चालू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए 4 गुणित 100 और 25, और यह आ जाएगा x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर। 25 से कम, 25 चौं 100, ये हो गया 4 गुणित 4, तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 4 गुणित 4। माने x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा धन ऋण 4। ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगा, वर्ष और दर ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x का मान क्या होगा? 4। अब यही समय है और यही दर है, यही यहाँ पे x माने 4 आया। अब यही x समय भी है और यही x दर भी है, तो समय 4 वर्ष होगा
और दर होगा 4% वार्षिक। क्लियर? ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। तो ये देखें, हमारा सूत्र होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब दर और समय बराबर है, इसलिए दोनों का मान x होगा। मूलधन को p माने, ब्याज अपने आप 4/25 p हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पक्षों का p आपस में कटेगा, 4/25 गुणा हो जाएगा 100 से, आ जाएगा 4 गुणित 4 x का स्क्वायर, तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि समय और दर बराबर है, इसलिए जो दर पूछा है तो यह उत्तर होगा। क्लियर? लिखें। अगला प्रश्न नोट करें भाई। प्रश्न है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वो 150 रुपए है। अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वह धन ज्ञात करें, वह धन ज्ञात करें। ठीक है जी। देखें, प्रश्न लिखा है 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि R 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखें भाई, 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर 150 है, तो 3 वर्ष के ब्याज का अंतर निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 150 रुपए। 7 वर्ष का ब्याज जितना था 10 वर्ष का ब्याज में घटाएंगे उसको तो 150 रुपए आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक है, अब हमको वह धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 वर्ष का, ठीक है, तो हमको ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ब्याज 150 रुपए, मूलधन P, दर 5%, दर 5%, T 3 वर्ष बटे 100। क्लियर? ये करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप कर लेंगे, अगर और इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न पूछ दे तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो 150 बराबर P गुणित 5 गुणित 3 बटे 100। 150 मल्टीप्लाई 100, 5 गुणित 3 बराबर P, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 0, 5 एकम और 5 दहम, तो 100 दहम 1000। P बराबर 1000 रुपये होगा। देखो, प्रश्न बहुत ही सरल है। 10 वर्ष के ब्याज और 7 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपये है। मतलब सीधा सीधा ये दिया है कि 3 वर्ष का ब्याज कितना है? कितना है? 150। समय दिया, ब्याज दिया, दर दिया, मूलधन इस फार्मूले में रखोगे, आ जाएगा। नोट करें।
ठीक है जी। अगला प्रश्न, प्रश्न है भाई, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए, देखिए प्रश्न के शब्दों पर जाएंगे, 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए, 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई, सीधा सीधा 3 वर्ष और 5 वर्ष में जो धन था P वो 575 हो जाता है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। ये 575 और ये 625 मिश्र धन हैं 3 वर्ष में और 5 वर्ष में। पर एक बात कॉमन है, क्या, जो 3 वर्ष में 575 रुपए था वो 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो 2 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, 575 और 625 के बीच का जो अंतर है वो दोनों वर्षों के ब्याज के बराबर होगा। और ये पहला मिश्र धन है और ये दूसरा मिश्र धन है। ठीक है, तो हम निकालेंगे दोनों का अंतर, अर्थात 2 वर्ष का ब्याज बराबर 625 ऋण 575 बराबर 50 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 25 रुपए होगा जी। क्लियर। अब हमको दर याद करना है। हमारा साधारण ब्याज का सूत्र SI बराबर PRT/100 होगा। SI मान लो 25 निकल गया, P हमको पता नहीं है, R हमको ज्ञात करना है, T 100, 2 अननोन है। तो हमको ऐसा क्या करें कि अननोन 1 हो, तो ये तो हमें प्राप्त होगा नहीं क्योंकि ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको पहले सॉल्यूशन लाएंगे। तो हमारे पास मिश्र धन दिया है, तो अगर हम मूलधन प्राप्त कर लें तो अगर हम ब्याज प्राप्त कर लें तो मिश्र धन में ब्याज को घटाएंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है जी, 575 रुपए। पर हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए बताया जा रहा है, निकाले हैं। तो यहां से हम लेते हैं 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, जबकि 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए होता है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 75 रुपए। ठीक है, तो अब हमको निकल गया, यहां पे SI में 75 ले आओ, P का मान ज्ञात करना है, सॉरी ये ना करके 575 मिश्र धन है, मिश्र धन में ब्याज घटा दो डायरेक्ट, तो मूलधन निकल जाएगा। तो मिश्र धन 575, ब्याज 75, तो मूलधन 500 रुपए निकल गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करो तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा, साधारण ब्याज
मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो साधारण ब्याज है आपका 75 रुपये, मूलधन है आपका 500, दर होगा R, समय होगा 3 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब करो R का मान। R का मान होगा 75 बटे 5 गुणित 3, 3 एकम 3 पच्चीसम, 5 एकम और 5 पंचे। R का मान 5% होगा। क्लियर? ऐसे उत्तर निकलेगा। लंबा जरूर है पर आपको आपका प्रैक्टिस आपको इसका हल जल्दी निकलवाएगा। ठीक है, देख ले, मैं फिर से पढ़ देता हूं प्रश्न। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 3 वर्ष में 575 फाइनल है, जो हो जाता है मतलब वो मिश्र धन है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन और 5 वर्ष का मिश्र धन है। तो जो 575 रुपये तीसरे वर्ष के अंतिम में रहेगा वो 5वें वर्ष के अंतिम में 625 हो जाता है। मतलब 2 वर्ष के बीच का अंतर कितना हो गया? 50 रुपये, वो ब्याज है। ठीक है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 25 रुपये। हमारा या तो हम 3 पे कैलकुलेशन कर लें या 5 पे कर लें। हम 3 पे कर रहे हैं, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाले 75। 3 वर्ष का मिश्रधन हमको दिया है 575, ब्याज दिया है केवल 75। 575 में 75 घटाए तो 500 आया। ये आ गया 3 वर्ष का मूलधन। अब यहाँ पे 500 रखे, ये मान हमको ज्ञात करना है। समय का मान 3 बटे 100 75, ये आपस में कैंसिल होगा और R का मान 5 आ जाएगा। नोट करें। ठीक है जी, अब हम लोग चालू करते हैं दूना वाला प्रश्न। ठीक है, दूना मतलब 3 गुना, 4 गुना, आधा, 6 गुना। कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई धन 15 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है। तो हम फिर से बताएं, हो जाता है फाइनल मतलब वो मिश्र धन है। तो कोई धन मतलब मूलधन मान लेते हैं P होगा, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा, क्योंकि दुगना हो जाएगा।
तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 2p माइनस p, तो आ जाएगा p। तो ब्याज बराबर क्या आ गया, p आ गया। अब दर हमको ज्ञात, कोई धन 15 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, तो t का मान 15 वर्ष, ठीक है। और r का मान हमको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो एक ही है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है p, दर कितना है ज्ञात करना है, समय है 15 बटे 100, ब्याज हम p निकाले हैं, p और p आपस में कटे, ठीक है। तो r का मान हो जाएगा 100, सॉरी ये कोई धन, ठीक है 15 ही है, मैं 5 सोच रहा था, तो 100 बटे 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिया और 5 बीसम, r का मान 20 बटे 3%, ठीक है। और जब इसको भिन्नात्मक रूप में हल करोगे तो ये ऐसा भी दे सकता है 6 सही 2 बटे 3%। तो ये आपका आएगा, याद रखे दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा। आधा नहीं हो सकता क्योंकि मिश्र धन हमेशा बड़ा होगा, तो आधा होने के केस में वो ब्याज हो जाएगा। तो शब्दों पर ध्यान देंगे। अब उसका दोगुना होगा तो सबसे पहले आप ब्याज निकालोगे, ब्याज में फार्मूले में पुट करोगे तो आंसर निकलेगा, नोट करें। हो गया जी। अगला प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बनवा चुका हूँ इस टाइप का, एक बार देखेंगे। ब्याज की किस दर से, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा, 992 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते जाते हैं। ये वही वाला प्रश्न है,
इतना हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन होगा, मिश्र धन 1 होगा, ये मिश्र धन 2 होगा। ठीक है, तो 4 वर्ष का मिश्र धन और 6 वर्ष का मिश्र धन, मतलब 928 रुपये जो था वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 992 रुपये। मतलब जो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 2 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। 8वें वर्ष और चौथे वर्ष और 6वें वर्ष, मतलब बीच के अंतर कितना होगा, 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 2 इस टाइप के प्रश्न किए हैं, फिर से करा देते हैं। 2 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा, 992 ऋण 928 घटाएं 12 में से 8 गया 4, हासिल है 1, 9 में से 3 गया 6 और 0, 64 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपये, तो 1 वर्ष का 32 रुपये होगा। ये 1 वर्ष का 32 रुपये है। अब अपना कैलकुलेशन या तो इस वाले पे कर लें या इस वाले पे कर लें। हम पहले वाले पे करते हैं, ठीक है, 4 वर्ष वाले पे, तो हमको सब चीज़ 4 वर्ष वाला पता चलेगा। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 32 × 4 बराबर 168 रुपये। तो 4 वर्ष का ब्याज 168 रुपये हो जाता है। अब देखो 4 वर्ष में 928 रुपये मिश्र धन है। क्या है, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 928 रुपये। ब्याज कितना है, 168 रुपये। जब मिश्र धन में ब्याज घटाते हैं तो मूलधन निकलता है, आप जान रहे हैं। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, 928 माइनस 128 होगा। 32 चौक 128, गलती से अपन गलत काउंट कर दिए थे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो 128 होगा ये, तो 928 ऋण 128 बराबर 800 रुपये। अब मूलधन कितना आ गया, 800 रुपये, ठीक है। तो साधारण ब्याज में चले जाएं, SI बराबर PRT बाई 100। आपका 128, P का मान 800, R का मान ज्ञात करें, T का मान 4/100। क्लियर, 1 0 1 0 1 0 1 0, क्लियर। तो R का मान 128/4 × 8, 4 एकम 4 तिया 12 और 4 दूनी 2 एकम 8 एकम और 8 चौक 32। R का मान 4% वार्षिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। लंबे जरूर लगेंगे पर इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फटाफट करेंगे। 2 का 64, 1 का 32, 4 का 128, फिर इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नोट करें। अब एक प्रश्न और करते हैं, एक अलग टाइप का, ठीक है। लिखें प्रश्न, एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी
दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। देखिए भाई, अपनी 2 गुनी हो जाती है कोई धनराशि, ठीक है, तो ये धनराशि P होगा, 2 गुनी होगा तो 2P होगा, और अपनी 4 गुनी हो जाएगा तो 3P होगा, ठीक है। ये मिश्र धन होंगे। क्लियर? तो लेख हमारे पास सूत्र है। अब देखो, मूलधन P है तो ब्याज कैसे निकालोगे? ब्याज निकलेगा इन दोनों के अंतर से, 2P माइनस P बराबर P। अब ब्याज का सूत्र है तो ब्याज बराबर SI बराबर PRT बाई 100, ये आया P, ये आया P। R दर हमें याद करना है और 20 वर्ष है और ये 100 है, ये कटा 20 है कम, 20 पंचे, R का मान आ गया 5%। क्लियर? R का मान आया 5%, ठीक है। दर कितना है? 5%। हमको ज्ञात क्या करना है? ब्याज कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी होगी। ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये 3P, ये P, R का मान 5 और T मतलब हमको कितना समय ज्ञात करना है बटे 100, ये P और P कटा, ठीक है। ब्याज PRT बाई 100, तो R का मान निकला 20 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। तो T बराबर हो जाएगा 100 × 3/5, 20 और T बराबर 60 वर्ष, ठीक है। प्रश्न एकदम सरल है। कोई धनराशि 20 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, 2P माइनस P बराबर P, ठीक है। 2 गुनी हो जाएगी, जो P होगा SI बराबर PRT बाई 100, P इक्वल टू P इंटू R अपॉन 20/100, ठीक है। R का मान 5 आया। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और यहाँ से T बराबर 60 वर्ष निकाल लेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज के ऐसे ही प्रश्न आएंगे और देख लीजिए परीक्षाओं में, चाहे ACF का हो, चाहे प्री का हो, या व्यापम की अन्य परीक्षा हो, ये सबसे सरल टॉपिक है। एक प्रश्न ही आएगा, 2-3 प्रश्नों के प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो कल से हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला बनाएंगे और कल ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करें, डाउट होगा, डाउट क्लास हर हफ्ते लिया जाएगा, ठीक है। ओके।